कह रहे कि सारा आरक्षण की जो सीटें हैं वो तो अपने पास रख ले रहे हैं, तो लोगों का समाज के कल्याण कैसे होगा, क्या करिएगा जी? ऐसा नहीं है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। सभी वर्गों, पिछड़ा अति पिछड़ा सब वर्गों का आरक्षण है। उसका लाभ पूरे बिहार के जनता सभी लोग ले रहे हैं। तो कहाँ पार्टी के जो नेता हैं उनकी फैमिली के बाहर की कौन महिला है, किसको दिया अभी आयोग में शामिल किया गया? अभी बताइए। कौन, जो भी महिला आयोग का गठन हुआ है वो सब कहीं ना कहीं बाहर। हाँ, सब खानदानी है ना, किसी का कोई सब गठबंधन से ही है नेता ना, उन्हीं के फैमिली के हैं, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी का दामाद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो महिला आयोग का गठन हुआ है सारी महिलाएं, अभी जो आयोग में अभी बात कर रहा हूँ, वो सारे महिलाएं मैंने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे कोई फैमिली है। पार्टी के बाहर के नहीं है ना। नहीं। हाँ जी बोलिए। अभी ये कहें कि 50% आरक्षित दिए हैं नगर निकायों में, लेकिन नगर निकायों में आप ही की सरकार है, जो अभी की जो आप ही का सरकार है, आप इनसे पूछिए। 3 विधानसभा नगर निकाय में गया नगर निगम है, 3 बड़े क्षेत्र पड़ते हैं, उनका वेतन और भत्ता कितना देती है आपकी सरकार, हमको बताया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक आम पार्षद, इसको मात्र 1 महीने में 250 रुपया, जो मिनिमम एक लेबर का भी नहीं चार्ज है, उसको 250 रुपया दिया जाता है। आप लोग मलाई और रेवड़ी खूब खा रहे हैं। अरे आप देखिए अपना क्षेत्र और नगर निकाय का क्षेत्र देखिए। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आएंगे अभी हमारे पास जनता भी है और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लीजिए चंदन, फटाफट सवाल लीजिए। यहाँ पे सम्मानित जनता है, सीधे उनसे बात करते हैं। सुने अपने नेताओं के बात, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? इनकी बातों में जो भाई कुमार सर्वजीत ने कांग्रेस के नेता मोहन श्रीवास्तव ने कहा, वह बिल्कुल बात सत्य है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, डकैती लूट चरम सीमा पर। जहाँ तक सवाल रह गया कि परिवारवाद का, जब लालू यादव काम करे तो परिवारवाद हो गया, और ये लोग जब करे तो शुभवाद हो गया। तो यह तो प्रेरित होकर करके तो 26 लोगों को धर्म पूछ करके आतंकवादी घूस करके मार कैसे दे रहा है? 400 केजी RDX भारत में घुस कैसे जा रहा है? ये मुद्दाएं हैं, और ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके, और इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म स्थापित कर दिए। विकास हमारे साथ देखेंगे, यहाँ पे लग रहा है कुछ छात्र लोग बैठे हैं, सीधे युवा हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार की बिहार में कौन सी विकास बाकी है और कौन सी विकास हुआ है, और जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें क्या क्या विकास हुआ। हमारे साथ युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या विकास हुआ और क्या विकास अभी तक नहीं हुआ बिहार के अंदर? देखिए, बिहार में विकास का जब बात होता है तो सरकार के पास दिखाने के लिए सिर्फ रोड होता है, और जो युवा है उसको नौकरी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि बिहार से पलायन अभी भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले तो युवाओं को यहाँ पे रखने के लिए क्या कुछ इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना, या फिर पहले तो एजुकेशन का बेटर होना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद एजुकेशन अगर बेटर हो गया, उसके बाद उस एजुकेशन से निकले हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकले हुए स्टूडेंट्स को कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए सबसे पहले तो। क्या लग रहा है कौन सरकार देगा ये सब मुद्दे पे बात करें? इसके लिए अभी तो कोई सरकार बात करता हुआ नहीं दिख रहा है। जितना भी सरकार बात कर रहे हैं, कोई ना कोई रिजर्वेशन पे कर रहा है, कोई धर्म पे कर रहा है। ये मुद्दा अभी तक उठ ही नहीं रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, यहाँ पे नौकरी कौन लाएगा, इंडस्ट्रीज को कौन सेटअप करेगा, सर्विस सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, एग्रीकल्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये मुद्दा ही नहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, और चुनाव में सिर्फ 6-7 महीने, 4-5 महीने और बाकी हैं। तो ये मुद्दा आने चाहिए, ये मुद्दा, और जनता से भी ये है कि जनता को भी ये सारे मुद्दे उठाने चाहिए, ना कि रिजर्वेशन और जाति पाति की ये सारी चुनावी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ महिला हैं, इनसे बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात किया जाता है तो महिलाओं को आगे लाया जाता है। महिलाओं के लिए सरकार क्या किया? देखिए क्या किया, अभी तक तो बहुत डेवलपमेंट है एज इन बिहार, बिकॉज की क्योंकि अब वुमेन एटलीस्ट दे डेयर टू गेट एजुकेटेड फॉर इवन फॉर द बेसिक एजुकेशन दैट दे डिजर्व। बट हमें चाहिए क्या, ये बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि दिस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम योर होम, लाइक गिव देम अ एनवायरनमेंट दैट दे डिजर्व, राइट।
not something ki they have to build on their self and fight every stereotype and everything. Like even the simplest of the things like periods or things like that are so complicated in Bihar. So I want some government who can like easify that for female section, right? So they do not have to fight additional battle other than that is existing in the society, right? तो उसके अलावा जो battles हैं वो solve कर पाए अगर कोई government, तो I'll request them to do that. Additionally, I feel like कि जब हम लोग घर से कोई चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो घर पे ही बहुत डिफरेंसेस होती है इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लाइक हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे ऑपरेट देयर लाइफ, राइट? सो आई वांट दैट टू एंड एंड आई डोंट पुट ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पॉलिटिशियंस फॉर टू डूइंग दैट, बट आई ऑल्सो वांट द पीपल ऑफ द बिहार टू गेट अवेयर अबाउट द सेम थिंग. But additionally, the government can do things and empower them in such way that difference is recognized and not promoted, right? So they do not go on stage and say something that is very problematic, like something that we have like seen in Bihar, right? When politicians go on stage, they show their stereotype on the stage, right? So I want ki they do not speak such languages on the stage, and they want truly with their heart to represent female section, right? So we want that here. We want empowerment in real sense, not just that ki they might have an education but that is then hung on the wall of your house, right? And you can't have a job. पढ़ाई तो कर लिया, जॉब नहीं कर सकती आप. So this is the scenario that exists in Bihar. So I want empowerment, something which is real in this society, right? बिल्कुल देखेंगे, ये बिहार की बेटी है और ये अपने बातों को रखे, लेकिन हमारे साथ और भी यहाँ पे जनता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ. लेकिन हमारे साथ युवा हैं, इनसे बात करेंगे. बिहार की बात किया जाता है तो बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा है. युवाओं के लिए इस सरकार क्या की? बिहार का बात नहीं है, यहाँ पूरा देश की बात है. सबसे बड़ा सिंपल ये है कि मैं इनमें से मैं खाली मुझे पता चला कि ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं और ये आरजेडी के हैं, समथिंग ये सब बता रहे हैं, है ना. हमारी बड़ी जो हमारी बहन है उन्होंने बताया बड़े अच्छे से कि पढ़ाई कर ले रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे. मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग कर रहे हैं. यहाँ पे बंदा यूपी और बिहार झारखंड का बंदा जाता है कहाँ पे, बम्बई जाता है, गुजरात, कुछ भी कहीं भी जाए, वो एक टिकट अच्छे से निकाल के दे ही नहीं पा रहे हैं. पूरा जो मीडिएटर है बीच में वही खा ले जा रहे हैं. एक छोटा सा टिकट काम कर ही नहीं पा रहे हैं. अगर कोई बंदा नॉर्मल IRCTC से लॉगिन करके टिकट कोई निकाल दें, उसको बता दें अब किस चीज़ में. जब हमारा लगन का सीज़न चलता है, जब हमारा इस शादी ब्याह हमारे यूपी और बिहार में जब होता है तो वो कर ही नहीं पा रहा है. और ये बोल रहे हैं कि रोड, और बड़े भाई ने बोला कि यहाँ पे अगर कुछ मुद्दा होता है तो यह बोला जाता है कि रोड के लिए. ठीक है यार, रोड तो बनाना ही पड़ेगा ना, उसको दिखाना तो पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो. क्या लग रहा है कि ये दोनों सरकार कोई काम नहीं कर पाई? कुछ नहीं काम कर पा रहा है. और इनको सबसे बड़ा दारू बंद करना, मुझे दारू से ये नहीं है, मतलब उसको दारू प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं. दारू बंद कर देने से, ये बंद कर देने से क्या विकास बढ़ जाएगा या रुक जाएगा? यार नॉर्मल बंदा है बेचारा, काम करने जा रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहा है, उसको ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है, इस पे कौन बात करेगा? कौन बात करेगा इस पे? आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है कि इस मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगा? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है. किसी भी बंदे से, नॉर्मल बंदे जो यूपी बिहार कमाने वाला, जो थोड़ा सा कम एजुकेशन है उसका, वो तो बेचारा उसके पास जाएगा ना टिकट निकालने के लिए. किसके पास? एक दुकानदार के पास जाएगा, साइबर कैफे में जाएगा वो, और वो पहले से 50-50 टिकट मार के बैठे हैं, मिल ही नहीं टिकट. उनको टिकट मिल जाए, हमको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ और युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे. और हमारे साथ देखेंगे यहाँ पे तमाम इस विधानसभा के और इस जिले के लोग बैठे हुए हैं. सर, मुद्दा क्या है? तमाम जो मुद्दे कह रहे हैं, हम आपके साथ यहाँ पे युवा बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सड़क और ये रोड बना देने कोई विकास थोड़ी होता है, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए. आए दिन युवा जो है पलायन करते हैं, इस पर कैसे रोक लगेंगे? यह बिल्कुल सत्य बात है. जिसके घर में, जिसके माँ और बाप खेत बाड़ी मजदूरी कर करके उसको, जबकि बिहार में कोई भी बढ़िया कॉलेज नहीं है, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, किसी भी क्षेत्र में कॉलेज है नहीं. अपने पसीने खून कमाई से वह अन्य राज्यों में भेजता है, वहाँ से आने के बाद में अपने प्रदेश में नौकरी खोजता है, और वहाँ कोई नौकरी है ही नहीं. ऐसे सरकार को आप लोग क्यों चुनते हैं? चुनते नहीं, अभी जाना है, इनको जाना तय है. पलटू चचा को पलट जाते हैं, कभी सलट जाते हैं, जाना तय है. इसलिए बिहार का जुआ, एक जुआ बहन ने भी कही, बेरोजगार बेचारे जुआ लोगों ने भी कहा, इनसे भी सुना. जुआ अब तय कर चुका है कि जब भी बिहार का अगर बागडोर कोई संभाल सकता है, जुआ की बात कर सकता है, बेरोजगारों की बात कर सकता है. क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट.
उन्होंने गया जिला में अपने पार्टी को बेच दिया। एक महादलित का बेटा एमपी था विजय मांझी, उसको हटाकर जीतनराम मांझी को टिकट दे दिया। वहाँ से उसकी सास जीती हुई है, अभी पुतोह जीत गई एमएलसी। आप बोलते हैं कि सिर्फ लालू यादव सबके बनाता है, तो ये नीतीश कुमार का विकास कैसे होगा? विकास बताइए, विकास कैसे होगा? विकास करने के लिए यहाँ कॉरिडोर नीतीश बाबू दिए ना, और क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी। आप बताइए कि यहाँ से कम 1 लाख नदी से बालू अभी उठा, 1 लाख ट्रक, जो कि मेन टेम्पल से ½ किलोमीटर भी नहीं है। क्या है ये बताइए आप। तो आपने 30 साल से चाचा भतीजा के सरकार बनाते आ रहे हैं ना, तो ऐसी सरकार को क्यों चुनते हैं? भाई हम क्यों बनाएंगे? हाँ, ये देखिए, वोट देते हैं तभी तो आपके नेता यहाँ पे खड़े हैं। सर आपको क्या बताएं सर, हमारे नेता खरा, हम जिसको वोट देते हैं हम नेता यहाँ से जीते हुए हैं। हमारे भतीजा ने पॉलिसी दिया, विकास की बात किया, और उनको लगा कि ये तो सारा क्रेडिट भतीजा ले लेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि हमको मन नहीं लग रहा था इसलिए चले गए। तो सवाल है कि आपके मन से जब कोई अच्छी बात अगर दूसरे कोई कर रहा है, साथी बन करके सहयोग, कल बीजेपी भी करेंगे तो भागना शुरू कर देंगे वो। अब उनको हो रहा है, वही हो रहा है, महाराष्ट्र वाला खेला होने जा रहा है। हो सकता है कल ये अपना विकास सर कैसे होगा, क्या मुद्दा? विकास की अगर बात किया जाए तो विकास में अगर सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था अगर होगा, रोजगार के साथ अगर इंडस्ट्री होगा लगेगा, तो विकास के इस पर विकास सरकार रोजगार देगा? कौन सरकार? गठबंधन सरकार रोजगार देगी। आप गठबंधन की सरकार तो पिछले लालू जी के शासनकाल तो रहा ना बिहार में। भैया आपने देखा कि 17 महीने तेजस्वी यादव गठबंधन में सरकार में रहे, उन्होंने 17 महीने में 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी। वही विपक्ष में रहकर अगर तेजस्वी यादव बोलते थे कि अब बिहार में पहला कैबिनेट में हम बिहार के 10 लाख लोगों का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो वही नीतीश कुमार बोलते थे कि क्या ये अपने बाप ही से पैसा ला कर देगा, माँ सीता राबड़ी देवी से पैसा ला कर देगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीने में वो कर दिखाया जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। देखेंगे आर्या यही वही जानता है जिन्होंने अपने बातों को रखा और कह रहे हैं कि विकास महागठबंधन की सरकार है, लेकिन युवा जो है कह रहे हैं कि ये कोई सरकार आ जाए विकास होने वाला नहीं है, ये अपने पेट भरने के लिए अपने विकास कर रहे हैं।